गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इस वीडियो में बने रहिए, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जाके यहाँ से आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उस वीडियो को पहले देखिए, फिर यहाँ आइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके पहले वो वीडियो आपको देखना जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में। हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 4 स्टेप्स थे, 4 सेगमेंट था, उस सेगमेंट का जो पहला सेगमेंट था वो था प्लानिंग। और प्लानिंग का जो फर्स्ट पार्ट था वो था मैप क्रिएशन, है ना। तो बिल्डिंग का सबसे पहले हमें मैप बनाना है, और ज़्यादा इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट लैंग्वेज में कहें तो उसका प्लान बनाना होगा। पहले हमें प्लान डेवलप करना होगा। प्लान का मतलब, अगर बिल्डिंग को प्लिंथ लेवल से नहीं, सील लेवल से अगर काट दें और काट के ऊपर से देखें तो जिस तरह का फिगर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड प्लान। तो प्लान में बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग के कंपोनेंट के अरेंजमेंट होते हैं कि बेडरूम कहाँ है, लिविंग रूम कहाँ है, किचन कहाँ है, WC कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, बरामदा कहाँ है, एज इट इज एज लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो प्लान में होता है। तो ये पहले अरेंजमेंट हमें, अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसका अरेंजमेंट जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से उसको अरेंज नहीं किया तो बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। आप अपना एक घर बना रहे हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों, जो आपको जीने में मदद करे, जीने में मदद ही ना करे बल्कि एक लग्जरी लाइफ भी आपको दे, आपको आराम से सुखपूर्वक आप उसमें रह सकें। तो घर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके रहने लायक सारी सुविधाएं हों, चाहे वो बजट चाहे जो भी हो, लेकिन वो घर बिल्कुल बिल्कुल रहने लायक होना चाहिए। तो मैं पहले आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूं कि आपके पास होगा कोई प्लॉट का अगर एरिया 600 स्क्वायर फीट है तो इसमें 2 BHK बन सकता है, 2 रूम और 1 हॉल बन सकता है, बाकी किचन लैट्रिन बाथरूम बन सकता है 600 स्क्वायर फीट एरिया में। मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। इससे बड़ा होगा तो अच्छे से बनेगा, लेकिन मिनिमम इसमें मुश्किल से अकोमोडेट हो जाता है। उसी हिसाब से, ये एरिया के हिसाब से सबसे पहले आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और आप देखिए कि आपका लैंड एरिया है कितना स्क्वायर फीट, है ना। और ये मैं बिल्कुल कारपेट एरिया बता रहा हूँ, वो छोड़ने वाला एरिया नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ आगे छोड़ेंगे, कुछ पीछे छोड़ेंगे, कहीं कहीं छोड़ेंगे। अगर उस तरह का थोड़ा आपका प्लानिंग है तो आप सारा एरिया निकाल के तब देखिए कि आपको कारपेट एरिया में बिल्डिंग बनाने के लिए जो जगह है वो कितनी है। वो अगर 600 स्क्वायर फीट से 700 स्क्वायर फीट मिलता है, 800 स्क्वायर फीट मिलता है, तो आप इवन 3 BHK का भी प्लान कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप पहले आप अपना रिक्वायरमेंट अपने दिमाग में डिसाइड करिए कि मुझे अपने घर में क्या क्या चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, किचन कैसा चाहिए, स्टेयरकेस चाहिए, बरामदा चाहिए, गैराज चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको पहले चाहिए क्या क्या। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, अब आपके पास साइज़ पता चल गया कि अगर इतना बड़ा साइज़ है, इससे बड़ा है तो क्या क्या आ जाएगा, इससे छोटा है तो क्या क्या आ जाएगा, वो आप डिसाइड कर पाएंगे। उसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तब आप उसका एक स्केच बना सकते हैं कि मुझे 2 रूम चाहिए, तो मेरा एक बेडरूम हो गया यहाँ पे, दूसरा बेडरूम हो गया यहाँ पे बरामदा हो गया, है ना, यहाँ पे मेरा किचन हो गया, यहाँ पे मेरा बाथरूम हो गया, ये मेरा लिविंग हो गया, है ना। यहाँ से एंट्री होगी, ऐसे होगी, इधर से जाके ऐसे हो सकती है। तो एक ऐसा मोटा रफ एक मैंने नक्शा बना दिया, लेकिन ये नक्शा मैंने ऐसे रफ बनाया, लेकिन इसको हमें बनाना पड़ेगा स्केल में। वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस मैप को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए कुछ मिनिमम जानकारी। एक मिनिमम जानकारी जब हमारे पास होगी तो हम अच्छी तरह से अपना एक मैप डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं कि हमारे बिल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट होगा। तो पहला होगा बेडरूम, है ना, और दूसरा होगा लिविंग रूम, तीसरा होगा किचन, है ना, चौथा होगा
बाथरूम, पांचवा फिर पूजा रूम हो सकता है, स्टोर हो सकता है ना, स्टोर ईटीसी। उसके बाद छठा क्या होगा, स्टेयरकेस होगा। सातवां गराज हो सकता है, आपको गराज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बरामदे की ज़रूरत हो सकती है आपको। तो जो जो चीज़ों की पहले आपको ज़रूरत है, आप बनाना चाहते हैं, उसको पहले लिस्ट आउट करिए। लिस्ट आउट करने के बाद मैं अभी बताता हूँ कि मिनिमम साइजेज इन सब चीज़ों का क्या होना चाहिए आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, क्योंकि अगर ये साइज आपको पता नहीं होगा तो ये प्लान आपका सब गलत हो जाएगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके मिनिमम साइज के बारे में। तो देखिए, जो बेडरूम होगा, बेडरूम का जो मिनिमम साइज होगा वो होगा, अगर मीटर स्क्वायर में कहें तो 9.5 स्क्वायर मीटर, है ना। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं फीट में तो ये आता है 102 स्क्वायर फीट। तो मिनिमम एरिया जो होना चाहिए 102 स्क्वायर फीट, और विड्थ कहता है कि 8 फीट से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम विड्थ। तो अगर आप बेडरूम डिज़ाइन करना है, आपको बेडरूम प्लान करना है, तो विड्थ 8 फीट का होना चाहिए। 7 फीट का बेडरूम नहीं बना सकते आप। 7 फीट का बेडरूम बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, आप ठीक से उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम विड्थ 8 फीट, लेकिन ये मिनिमम है, कभी भी मिनिमम नहीं देना, इससे 1-2 फीट ज़्यादा ही देना है। तो अगर 8 मिनिमम है तो 10 फीट मान के चलिए। 9 फीट तो मिनिमम होना ही चाहिए, है ना। आप प्लान करने बैठ रहे हैं और ये मिनिमम है तो मिनिमम ही देना। ये मत सोचिए कि मुझे मिनिमम देना है, ये देना नहीं है, मिनिमम गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा देना है। अब देखिए, 102 स्क्वायर फीट का अगर एकदम मिनिमम साइज का ही रूम बनाएंगे तो 8 फीट और ये करीब करीब 12 फीट के आसपास आएगा, 12 साढ़े 12 फीट का। तो इतना अगर 12 साढ़े 12 फीट का होगा तो इतना स्क्वायर फीट आप अचीव कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि आपको मिनिमम रूम देना है 8/12 का, और अगर 9 फीट देंगे तो करीब करीब 11/9 का आप रूम बना सकते हैं। उस हिसाब से एरिया और विड्थ के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तो पहले ये एक दिमाग में रखना है, प्लान करने के बाद उसको चेक कर लेना है कि जो हमारा रूम का एरिया आ रहा है वो इस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। उसी तरह लिविंग रूम का भी सेम क्राइटेरिया है। तो लिविंग रूम का भी यही क्राइटेरिया है, 9.5 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए मिनिमम, या 102 स्क्वायर फीट का, है ना। 8 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और जो मिनिमम हाइट होती है ना, सीलिंग हाइट, वो 9 फीट की होनी चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा ही लोग प्रोवाइड करते हैं, 9 साढ़े 9 फीट अच्छा रहता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 फीट मिनिमम होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा 9.5 10, गांव साइड में छोटे शहरों में 10 के बाद 11 12 तक भी लोग देते हैं, लेकिन वो आपकी इकोनॉमी के हिसाब से है, जितना ज़्यादा देंगे खर्चा भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आपको एक बैलेंस बनाना है, मिनिमम आप 9 फीट दे के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे घर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, किचन। तो आपके घर में जिसको भी किचन इस्तेमाल करना है, आपके घर की जो लेडी होंगी शायद, अगर वो इस्तेमाल करना चाहती हैं, करेंगी, तो उनसे ज़रूर पूछिए कि आपके किचन में क्या क्या चाहिए, कितना बड़ा साइज़ चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए। मैं आपको मिनिमम साइज़ बताता हूँ किचन का। किचन का मिनिमम साइज़ होना चाहिए 4.5 स्क्वायर मीटर। यार मैं लिखना चाहता हूँ कुछ, लिख कुछ और देता हूँ, ठीक है। 4.5 स्क्वायर मीटर, और इसको अगर हम इसमें लिखेंगे तो ये करीब करीब 49 स्क्वायर फीट आएगा। और इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए, है ना। तो देखिए 49 स्क्वायर फीट है 5, यानी मिनिमम जो किचन का साइज होना चाहिए 5/10 का, 5/5 फीट बाई 10 फीट का किचन होना चाहिए। अब इससे बड़ा आप जो भी बना लीजिए, ठीक है। अब 6/10 भी बना सकते हैं, है ना, 7/10 भी बना सकते हैं, लेकिन 5/10 के आसपास का आपको साइज रखना है, उससे छोटा नहीं बनाना है। उससे छोटा किचन बनाएंगे कंफर्टेबल नहीं रहेगा, खाना बनाना दिक्कत होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ही रिसर्च के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इतना
मिनिमम साइज होना चाहिए, इसलिए दिमाग में रखिए प्लान करने के समय ये। उसके बाद है आपका बाथरूम, है ना। तो जो बाथरूम होना चाहिए, आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा कंबाइंड बाथरूम आजकल बनाते हैं, जिसमें बाथरूम और मतलब नहाने की भी जगह होती है, लैट्रिन भी होता है, एक साथ होता है, उसको कंबाइंड कहते हैं। तो जो कंबाइंड है ना, जिसमें WC और टॉयलेट दोनों होता है, उसका जो साइज होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए 2.8 स्क्वायर मीटर, है ना। अब इसको अगर हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा करीब करीब 30 स्क्वायर फीट। और इसकी विड्थ कहता है कि मिनिमम होना चाहिए 4 फीट की विड्थ होनी चाहिए इसकी। एक सेकंड निकाल, 1.2 मीटर कहता है, 1.2 इंटू 3.28, ये कर लीजिए, 1.2 को 3.28 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा आपका चौड़ाई मिनिमम कितनी चाहिए। तो ये 4 फीट आता है। तो मिनिमम जो विड्थ होनी चाहिए 4 फीट होनी चाहिए। तो 7 चौक 28, 7 या 8/4 का आपको मिनिमम बाथरूम देना है, या 7/4.5 का भी आप दे सकते हैं अगर आप बाथरूम कंबाइंड बना रहे हैं तो। ठीक है, बाथरूम हो गया। उसके बाद पूजा रूम का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि पूजा रूम का साइज या स्टोर का क्या साइज देना है। तो ये 6/6 या 5/5 का भी आप बना सकते हैं, इसका कोई गाइडलाइन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। तो जो मोटा मोटा मेन कंपोनेंट था, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम, इसका मैंने आपको साइज़ बताया है। इसकी मदद से आप जो है बिल्डिंग को डिज़ाइन करने बैठेंगे तो आपका जो बिल्डिंग है अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही फंक्शनल होगा, उसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होगा, उसमें रहने वाले लोगों को ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो ये तो थी, अभी और भी कंपोनेंट्स हैं गैराज के बारे में, बरामदा के बारे में, और भी जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो वीडियो को क्या करना है, फटाक से लाइक करिए। कोई घर बनाना चाहता है, जिसके पास एक ड्रीम है घर बनाने का, उसको ये वीडियो को शेयर करिए, टैग करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।